जब आप रेड लाइट एरिया में दाखिल होते हैं तो आपको दिखता है कि जिंदगी सस्ती है, हालात सस्ते हैं, जज्बात सस्ते हैं, रात सस्ती है, दिन सस्ता है, बस महंगी है तो भूख। पता है आपको, यहाँ जिस्म भी इतना सस्ता है कि महज मुड़े नोट के साथ टूट जाता है। देह व्यापार पूरी दुनिया में आज भी महिलाओं की दैहिक स्वतंत्रता पर कलंक है। भारत जैसे देश में जहां स्त्री को पूज्य माना गया है, वहां भी लंबे समय से महिलाएं देह व्यापार जैसे घिनौने धंधे में उतरने को मजबूर हैं। 1965 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई, पर 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गईं, जिसमें सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया और यहाँ तक कि इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन ये विडंबना कहें कि दुर्भाग्य, आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लड़कियां जिस्म फरोशी को मजबूर हैं। आज हम आपको भारत के 10 ऐसे रेड लाइट एरिया के बारे में बताएंगे जिनकी एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होती है। बुधवार पेठ पुणे। पुणे का बुधवार पेठ स्थान भी देश के फेमस रेड लाइट एरिया में से एक है। यहाँ बड़ी संख्या में नेपाली लड़कियां देह व्यापार में संलिप्त हैं। यहाँ मात्र 70 रुपए में ही आप अपने जिस्म की हवस को मिटा सकते हैं। गंगा जमुना नागपुर। महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में इतवारी इलाके में गंगा जमुना इलाका है, जहां वेश्यावृत्ति चलती है। यह इलाका देह व्यापार के लिए पूरे नागपुर में फेमस है। खास बात यह है कि यह कई तरह के अपराधों का भी अड्डा है। यहाँ 60 रुपए से 80 रुपए तक में देह व्यापार होता है। ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एक तरह से सिंधिया परिवार की सरजमी पर ग्वालियर में रेशमपुरा एक बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ देह व्यापार के लिए विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स, कॉलेज गर्ल्स भी हैं। यहाँ एक तरह से कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जाने लगे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग होती है। ईमेल या मोबाइल पर ही ग्राहक को डिलीवरी का स्थान बता दिया जाता है। यहाँ मात्र 110 रुपए में ही आप अपने जिस्म की हवस को मिटा सकते हैं। मीरगंज, इलाहाबाद। यूं तो इलाहाबाद गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के चलते प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ बाजार चौक में मीरगंज इलाके में स्थित इतिहास एक रेड लाइट एरिया है जो तकरीबन 150 साल पुराना है। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में आपको यहाँ का वैश्या बाजार दिखाई देगा। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं हर आने जाने वाले को अपने पास बुलाती नजर आ जाएंगी। यह यहाँ का रेड लाइट एरिया है। जानकारी के अनुसार यहाँ पर पहले कोठे चलते थे और यहाँ पुराने जमींदार मुजरा देखने आते थे। जानकारी के मुताबिक यहाँ मात्र 100 रुपए में अवैध तरीके से देह व्यापार होता है। चतुर्भुज स्थान, मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर इलाका राज्य के बड़े रेड लाइट इलाकों में से एक है। बताया जाता है कि उत्तरी बिहार का यह सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ मात्र 50 रुपए में देह व्यापार होता है। शिवदासपुर, वाराणसी। दुनिया के प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी
एक तरह से हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ है। लेकिन यहाँ देह व्यापार का इतिहास भी कई पुरानी गलियों में दिखाई देता है। यहाँ की दाल मंडी और शिवदासपुर जैसे इलाके सालों पुरानी देह व्यापार की मंडियां हैं। शिवदासपुर वाराणसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित इलाका यहाँ के रेड लाइट इलाके के रूप में फेमस है। यह एक तरह से यूपी का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। इसी तरह यहाँ स्थित दाल मंडी इलाका भी तमाम तरह के कानूनी पाबंदियों के बाद भी आज भी चल रहा है। यहाँ की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियां ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीके से रिझाती नजर आती हैं जैसे एक समय यहाँ चलने वाले कोठे में पारंपरिक रूप से चलन में था। जानकारी के मुताबिक यहाँ 250 रुपए में देह व्यापार होता है। मेरठ कबाड़ी बाजार। पश्चिमी यूपी के बड़े शहर मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट एरिया है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने से देह व्यापार किया जाता है। यहाँ देह व्यापार के धंधे में अधिकांश नेपाली लड़कियां ही हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आप 300 रुपए में ही आप अपने जिस्म की हवस को मिटा सकते हैं। जीवी रोड दिल्ली। राजधानी दिल्ली स्थित जीवी रोड का पूरा नाम गौरिस्टन बॉस्टन रोड है। यह राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। हालांकि इसका नाम सन 1965 में बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीवी रोड पड़ा। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहाँ कोठों पर लाया जाता है। वर्तमान में एक ही कमरे में कई केबिन बने हैं जहाँ एक साथ कई ग्राहकों को सेवा दी जाती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ भी मात्र 500 रुपए में आप अपने जिस्म की हवस को मिटा सकते हैं। कमाठीपुरा मुंबई। फैशन, फिल्मों और बिजनेस का शहर माया नगरी मुंबई का एक इलाका कमाठीपुरा पूरी दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। बताया जाता है कि यह एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है। इस एरिया का इतिहास सन 1795 में पुराने बॉम्बे के निर्माण से शुरू होता है। बताया जाता है कि इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्रा महिलाओं ने यहाँ देह व्यापार का धंधा शुरू किया था और कुछ ही सालों यानी कि 1880 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐशगाह बन गया। कमाल की बात यह है कि आज भी यह देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र को पूरे देश में बखूबी जाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तकरीबन 2 लाख सेक्स वर्कर का परिवार रहता है जो पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ भी आप 800 रुपए में अपने जिस्म की प्यास को मिटा सकते हैं। सोनागाछी कोलकाता। देश के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ
करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त हैं। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चित्तरंजन एवेन्यू में स्थित इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। यहाँ इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं, जिन्हें एक तरह से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। यहाँ 700 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक में जिस्म की हवस को मिटाया जा सकता है।